देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत ही तेजी से काम करने लगता है और शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन घटाना और बढ़ाना आसान हो जाता है, पिंपल्स, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी हैं सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी बीमारियां होने का खतरा जल्द ही जल्द खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारे आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां पर खाना ब्रेक डाउन होने के बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। उनमें ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें सीलिया कहते हैं और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स गई हुई होती हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए जो भी हमारी बॉडी में खाना पहुंचता है उसके सभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वे सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सभी अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे जमकर वो एक मोटी परत बन जाती है, जिससे कि जब हमारी ब्लड वेसल्स खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी की गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये गंदगी जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस यानी कि पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है। और जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और जब ये लंग्स में जमा होती है तो अस्थमा, और यदि वो खून के जरिए हमारे हार्ट यानी कि हृदय में पहुंच जाती है तो हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिससे कि हमारी नसें भी ब्लॉक होने लग जाती हैं। और जब ये गंदगी हमारे स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, एक्ने जितने भी हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो शो होने लगती हैं। और केवल इतना ही नहीं, जब ये गंदगी हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है तो हमारा जो हार्मोन्स का सर्कुलेशन है वो भी खराब हो जाता है, जिससे हमें और अधिक जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर में छोटी से छोटी बीमारी और बड़े से बड़े बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से ही होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हो तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही आप सुबह को उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है। तो इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ कर डाल देना है और उस नींबू पानी को आपको घूंट घूंट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह को 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो सभी मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठना है। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए इसमें आपको करना क्या है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल आपको लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट उस ऑयल को अपने पूरे मुंह के अंदर घुमाते रहना है। देखिए ऑयल से क्या होता है कि जो हमारी मुंह की और शरीर की गंदगी होती है वो ऑयल उस गंदगी को खींचता है, क्योंकि जो हमारी जीभ होती है वो हमारी किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पाइन से कनेक्ट होती है, जिससे कि इन सभी ऑर्गन्स की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर क्या करना है कि उस ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और फिर आपको कुल्ला कर लेना है। नेक्स्ट है नंबर 3। इसमें क्या करना है कि आपको अपने खाने में थोड़ा चेंजेस करना है और इसमें क्या करना है कि आपको रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा देर से। और ऐसा इसलिए कि जो हम लोगों की बॉडी है वो एक अडक्टिव पीस है। आप अपनी बॉडी को किसी भी हालात, किसी भी कंडीशन में रख लीजिए, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेगी। तो हम लोगों की जो बॉडी होती है वो अपने आप को अंदर से ही साफ करती है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे
कि हमारी बॉडी को खुद को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं, जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं, वो सभी उस वक्त होते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हो तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स रात को उसे पचाने में ही बिजी हो जाते हैं, जिससे उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसीलिए आपको क्या करना है, रात को 6 से 7 बजे के बीच में ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका खाना है वो आपके सोने से पहले ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आप रात को सोओगे तो उस वक्त आपकी बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके बाद आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों को चबा चबा कर आपको खा लेना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज, आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज, आपके शरीर में खाने को पचाने में मदद करती है, और जिससे आपका खाना सही से पच जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि आप जब तक अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और चीनी से बनी सभी चीजें पूरी तरह से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके शरीर में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या खाना है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के खाने में जो भी आप खा रहे हैं उसमें आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाएं उसमें सब्जी की जो मात्रा है वो थोड़ी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि यदि आप खाने के साथ आधा कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारी बॉडी के अंदर गंदगी को खींचकर बाहर करती है। नेक्स्ट है नंबर 5। आप अपने पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसे जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी हो, किसी भी तरह की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो पूरे दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालें। और इन 5 तरीकों के अलावा मैं आपको एक और बोनस टिप्स देता हूँ, जो कि है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए जिसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। यदि आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, यदि आप मुस्लिम हैं तो रोजा रखा जाता है, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएं। क्योंकि जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते, और इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें खुद को डिटॉक्स करने का और क्लीन करने का टाइम मिल जाता है, जिससे कि वे खुद को अच्छे से साफ कर पाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। तो साथियों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी एज और अपनी हाइट जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। और इसी तरह की हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।